हाजरीन महफिल महफिल की रौनक को बरकरार रखते हुए मैं स्टेज पर मदू करना चाहूंगी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब का। उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन जलसा, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और उनके पेरेंट्स और यहाँ मौजूद कॉलेज स्कूल इंतज़ामिया के आला ओहदेदारान और दीगर मेहमान, मैं अगर नाम लूँ तो वक्त ज़्यादा होगा, वक्त बचाने की कोशिश करूँगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जिनका नाम यहाँ आ चुका है, मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ इस स्कूल की इंतज़ामिया को कि जिसने पेरेंटिंग पे इतना बड़ा प्रोग्राम किया। अभी स्कूलों में इसका चलन, इसकी रिवाज नहीं है कि हम पेरेंटिंग पे इतना बड़ा प्रोग्राम करें। और बिलखुसूस मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहतरमा खान फसिया खान साहिबा को, मेरे ख़्याल से शायद कर्नाटका से तशरीफ़ लाई हैं, वो मैंने आपकी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगाया। बहरहाल काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग। और ये असल में वक्त 8:05 हो चुके हैं, अब इशा का वक्त होने वाला है। बस हालांकि बहुत कुछ मैं बोल देता, मैं जब आया तो मुझे इसका अंदाज़ा था शायद स्कूल का कोई फंक्शन है, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं, बच्चों से कुछ खिताब है। फिर अंदाज़ा हुआ कि नहीं, पेरेंटिंग पे प्रोग्राम हो रहा है, जो जिसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। काबिल तहसीन कदम। असल में मैं दिल्ली में था, पढ़ाई कर रहा था, तो मैं इसको कोट करता हूँ कई बार। डॉक्टर साहब जो जिनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था, उन्होंने अचानक कहा कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। तो हम लोगों ने उनसे पूछा हैरत से कि सर 1 महीने की छुट्टी? तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का 12th का एग्ज़ाम है। डॉक्टर प्रेम कपूर साहब का ये वाक़या। तो हमने कहा सर आप क्या करेंगे उसमें? उन्होंने कहा मैं और मेरी वाइफ दोनों छुट्टी ले रहे हैं, एक बच्चे को देखेगा, एक हम खाना घर का तमाम इंतज़ाम देखेंगे और बच्चे के साथ फुल टाइम देंगे, उसका टाइम टेबल बनाएंगे, उसके तमाम पढ़ाई का इंतज़ाम, सारी चीज़ें अपने साथ बैठ के करेंगे। तो उसका रिज़ल्ट जो आया, उनका टारगेट था, डॉक्टर थे, तो उनका टारगेट ये था कि बच्चे को मेडिकल फील्ड में लाना है। नतीजा ये निकला कि डॉक्टर साहब से जब बाद में हमारी मुलाकात हुई, +2 का रिज़ल्ट आया, उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं था, लेकिन जब मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ तो फर्स्ट अटैम्प्ट में उनके बच्चे का जो एडमिशन हुआ वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ। ये होती है कॉन्शियसनेस, ये होती है पेरेंटिंग, और ये होती है जिम्मेदारी। अब मैं मज़ीद तवील गुफ्तगू ना करके थोड़ा सा चाहूँगा कि कंपैरेटिवली ज़रा सा मुआवजना करें हम अपने समाज का, कि हम अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं। बहुत सारी गुफ्तगू कर दी मैडम ने। हमारे पास कितना वक्त है अपने बच्चे के लिए, बच्चा कितना हमारे साथ एंगेज होता है, ये मैं चाहूँगा कि हर शख्स इंट्रोस्पेक्ट करे, खुद एहतसाबी करे कि वो अपने बच्चे को क्या दे रहा है और क्या तवक्कुआत उससे वाबस्ता हैं। मैं ये बताऊं कि वक्त तो
हमारे पास है नहीं बच्चों को देने के लिए, और हम इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम अपने बच्चों को आला तालीम के लिए, आला तालीम से मुराद हायर एजुकेशन नहीं, मतलब अच्छी तालीम जो नीचे से शुरू हो रही है, उसके लिए हम अपने बच्चे पे बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह देता हूँ कि आज भी हम अपनी आमदनी का महज 5 से 10% अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करते हैं। बकिया दीगर उमूर में खर्च होते हैं, तमाम दीगर मामलात में खर्च होते हैं। माफ़ करिए, आप थोड़ी देर के लिए समाज के कमेंट्स, उनके तान सुन लीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां, अपने तमाम मादी वसाइल, अपने तमाम औकात को अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वक्फ कर दीजिए। ये हो सकता है कि बहुत सारे फंक्शंस आपसे छूट जाएं, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे मकामात, बहुत सारे ऐसी जगहों पे आपकी हाज़िरी ना हो पाए जहाँ से दूसरे लोग लुत्फ़अंदोज़ होकर निकल रहे हैं, लेकिन ये आपकी डीमेरिट नहीं होगी, ये वक्ती डीमेरिट होगी। असल डीमेरिट तब होगी जब आपको ये पता चलेगा कि मेरे बच्चे की समाज में कोई पोजीशन नहीं है। अफसोस तब होगा, तब इस बात का एहसास होगा कि मैंने अगर कुछ नहीं किया था तो कम से कम मैं अपने बच्चों को करवा सकता था। हमें अपने ओवरऑल रवैयों को, अपने डिमीनर को चेंज करना होगा, अपने अंदर वो तब्दीली लानी होगी, और तमाम वो अहमियत जो अखलाकी, तालीमी, समाजी, उन सब की जिम्मेदारियों को कम उम्री से बच्चों को इंकलकेट करना होगा। तब जाके हम कोई खातिरख्वाह रिजल्ट पा सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ हम ये कि हमने बच्चों को लगा दिया है काम पे, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, और जो हो सकता है हम अखराजात उनका बर्दाश्त कर ले रहे हैं। बाज़ दफ़ा बहुत से गार्जियन को इसका एहसास होता है कि शायद हमने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया था बच्चे पे वो रायगा हो गया, वो ज़ाये चला गया। हालांकि उसमें बच्चों का कसूर कम होता है, उसमें कसूर खुद का होता है। आपको मैं बता दूं कि एक शाख, एक पेड़ आप लगाएं, पौधा लगाएं, अगर उसकी शाख थोड़ी सी टेढ़ी है और आपने एक उस पर सपोर्ट दे दिया लकड़ी का और उसको सीधा कर दिया, कुछ दिनों के बाद वही शाख सीधी हो जाती है। शायद हमारे बच्चों के साथ यही रवैया हमें अपनाने की ज़रूरत है कि बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही महज़्ज़ब तरीक़े से बच्चों से पेश आएं और उनसे वही तवक्को करें जो खुद अमलन करके बरत रहे हैं, वरना वही बात होगी, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। हम बच्चों से वो तवक्को करते हैं जो खुद हम नहीं करते। आप ये जान लीजिए कि बच्चे आईना होते हैं, बच्चे हम ही से निकालते हैं बातें, हमारे ही दरमियान रहते हैं। जितनी भी दरोग गोई, मसलहतन दरोग गोई हम करते हैं, जितनी हम इस तरह की गॉसिप करते हैं, वो सब हमारे बच्चे लेके बड़े होते हैं। तो बहरहाल मैं पेरेंटिंग पे जितनी भी बातें अभी हुई, मैं ख़ुद उससे बहुत मुतमईन था माशाअल्लाह, और ये एक अलग तरह का इनिशिएटिव है। हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस काफ़ी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसी उसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है जिनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में ला के लोगों को अवेयर कराया जा सकता है, बताया जा सकता है, और स्कूल उसका एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है, माध्यम है। क्योंकि पेरेंटिंग को लेके अगर हम घर घर जाके मिलना चाहें तो शायद
इतनी आसानी से, इतनी गैदरिंग से हम न मिल सकें, न समझा सकें, इन स्कूलों के ज़रिए से हम ये बात कर सकते हैं। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके हम एक अच्छी तरबियत, एक अच्छी स्कूलिंग दे सकते हैं। और इंशाअल्लाह मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इक़रा पब्लिक स्कूल इस फील्ड में और आगे कुछ करेगा। और मैं ये भी तवक्को करता हूँ कि पेरेंटिंग के साथ साथ एकेडमिक पे जो फोकस होना चाहिए, उसके लिए अच्छे ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत होती है। और अभी बहुत स्कूल होने के बावजूद भी आज़मगढ़ में मुझे उसका फुकदान नज़र आ रहा है, उसमें कमी नज़र आ रही है। मुझे ऐसी तवक्को है कि इंशाअल्लाह इक़रा पब्लिक स्कूल इस पे भी तवज्जो देगा और उसके बाद इंशाअल्लाह अच्छे रिज़ल्ट, अच्छे नताइज सामने आएंगे। वैसे भी स्कूल की शोहरत काफ़ी है, लेकिन ये काफ़िला यहीं रुकना नहीं चाहिए। मैं इसी उम्मीद के साथ, और टाइम काफ़ी हुआ है, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप स्टेज पर आए और अपने ख्यालात और तासरात का इजहार किया।